ईद वाले दिन भी पोल्ट्री फार्म पर चूजों के लिए पूरी ड्यूटी देनी पड़ी, लेकिन क्यों वो आप लोगों को इस व्लॉग में देख के पता चल जाएगा। आज होती है ईद उल फितर और इस बार आपके भाई की ईद गांव के अंदर हो रही होती है। तो आपका भाई सुबह सवेरे रेडी हो जाता है ईद की नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद गाड़ी निकालता हूँ और भाइयों का इंतजार कर रहा हूँ। पता चलता है कि तैयाबों की गाड़ी का डोर नहीं ओपन हो रहा, इसलिए सब लोग गाड़ी का डोर ओपन करने में लगे होते हैं। इसके बाद जैसे ही डोर ओपन हो जाता है हम लोग निकल लेते हैं गाँव की मस्जिद के लिए, क्योंकि हम लोग ने ईद की नमाज अदा करनी होती है। तकरीबन 3 से 4 साल के बाद इस बार मेरी ईद गाँव के अंदर हो रही होती है, वरना इसके अलावा तो हमारी ईद विहाड़ी के अंदर ही होती है। तकरीबन पूरे 8:15 बजे ईद की नमाज हो जाती है। जैसे ईद की नमाज होती है मैं बाहर आकर भाइयों से मिलता हूँ। भाइयों से मिलने के बाद अब्दुल बासित आ जाता है, तो इससे मिलता हूँ। ये थोड़ा सा नाराज हुआ होता है। इसके बाद आप लोग मस्जिद के बाहर देख सकते हो किस कदर रश लगा हुआ लोगों का। इतनी ही देर में मुझे मेरा कजन उसामा मिल जाता है। इससे ईद मिलने के बाद हम लोग रवाना हो जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि वहां जाकर दुआ मांगनी थी। कब्रिस्तान से जैसे ही फ्री होते हैं हमारी गाड़ी चल देती है सीधी घर की तरफ। घर थोड़ी देर आराम करते हैं। इसके बाद उसामा ने जाना होता है गड़ा मोड़ की तरफ, तो मैं और अली भी इसके साथ जा रहे होते हैं। गड़ा मोड़ पहुंचते उसामा अपने काम खत्म करता है। इसके बाद हमारा कुछ खाने पीने का प्लान बन जाता है। या इतना गंदा एक्सपीरियंस रहता है कैफे 07 गड़ा मोड़ पर, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। कुछ इसी तरह से हमारा ईद का दिन गुजर जाता है। शाम को कपड़े चेंज करके मैं आ जाता हूँ फार्म पे, क्योंकि भाई यहाँ पर फीड वगैरह डाल रहा होता है, तो मैं भी भाई की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ जितनी मुझसे होती है। इसी के साथ साथ हमारे चूजे भी तैयार हो गए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा फार्म गड़ा मोड़ के करीबी वाक़या, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। चाहे ईद का दिन हो या दूसरा दिन हो, अगर आप लोगों ने चूजे डाले हुए हैं तो आप लोगों को पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि बार बार इनके अंदर चक्कर भी लगाना पड़ता है। इन लोगों को देखना भी पड़ता है कि भाई साहब सारे चूजे सेट हैं, क्योंकि कुछ चूजे जख्मी भी हो जाते हैं। चूजों में से एक चूजा मुझे जख्मी मिलता है, तो आके मैं इसको सबसे अलग कर देता हूँ ताकि दूसरे चूजे इसको काट के और जख्मी ना करें और ये मर ना जाए, तो इसलिए मैं इसको अलग छोड़ाता हूँ। और इसी तरह से दिन का इख्तिताम भी हो जाता है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो ईद कुछ इस तरह